हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 101 दिन हो चुके हैं। 3 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 25 दिन हो चुके हैं। तो प्रातःकालीन आप सब लोगों के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रिता देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरतेस्वै नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का प्रसंग हम कल पढ़ रहे थे। भगवान जगन्नाथ महाप्रसाद का प्रागट्य। तो महाप्रसाद का जो वर्णन कर रहे हैं कथा का प्रसाद का, कि भगवान का प्रसाद कैसे प्राप्त हुआ। ये वक्ता थे नारद मुनि और भगवान शिव के धाम में कैलाश मानसरोवर में पहुंच गए हैं। तो ये आध्यात्मिक यात्रा भक्ति मार्ग है। ये आध्यात्मिक भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग भक्ति पथ जो है सबसे सरल पथ है।
भगवत प्राप्ति करने का ये जो रास्ता है, ये पथ है, बिल्कुल सरल रास्ता है। कैसे प्राप्त हो सकता है और भगवान की भक्ति कैसे करें? तो यहाँ कई तरह के प्रश्न उठते हैं लोगों के कि हमें भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम अपना वस्त्र बदलना होगा, गले में कंठी धारण करनी पड़ेगी, सर मुंडवाना पड़ेगा, माला झोली रखनी पड़ेगी, मंदिर रोज जाना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे इत्यादि कई तरह के ऐसी जो मन घड़त कथाएं हैं। वो सब प्रारंभ में जो भक्ति करना चाहता है, भक्ति पथ पर चलना चाहता है, तो जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं सर्वप्रथम, तो जो पहले नर्सरी में या नर्सरी से पहले बाल मंदिर में जब दाखिला कराते हैं तो किसी तरह का नियम नहीं, वो जिस अवस्था में वैसे बच्चे को पिता लेकर जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी भक्ति में कोई नियम नहीं है। और भगवान से प्रेम, भगवान से प्यार कैसे हो सकता है? वो किस तरह से प्रगाढ़ प्रेम प्रकट कर सकते हो आप अपने घर में अपने परिवार के लोग या समाज के अंदर जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो क्या ना धो के जाते हो, सज धज के जाते हो प्यार करने के लिए? किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर बैठे होते हो आप, वहाँ उस व्यक्ति का आपके मन में चिंतन चलता रहता है। पुत्र अगर बीमार हो जाए, पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका इत्यादि कोई भी सांसारिक संबंध में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, तो हम अगर टॉयलेट में बैठे हैं, रसोई में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें हर समय उसका चिंतन चलता है। ठीक उसी तरह किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जाति में, किसी भी स्थान पर आप टॉयलेट में बैठे हो लेटरिन के ऊपर, तब भी भगवान का चिंतन कर सकते हो। और भगवान का भजन करने के लिए कोई कर्म नहीं करना, किसी तरह का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। संसारिक कार्य करने के लिए कर्म करना पड़ता है, धन जुटाना है, मकान बनाना है, विवाह करना है, कपड़े पहनने हैं, कपड़े बनवाने इत्यादि संसारिक जो भी कार्य है उसके लिए कर्म करना पड़ेगा और उसके लिए शरीर की भी आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र में वर्णन है भक्ति करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं, बाकी तो बहुत दूर की बात है, शरीर की भी आवश्यकता नहीं है और कर्म तो करना ही नहीं है, मात्र चिंतन करना है। किससे? मन से। और मन परमात्मा के साथ, जीवात्मा के साथ रहता है, तो उसके लिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण है शास्त्र में। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप भगवत प्राप्ति करने के लिए, देवताओं को प्रकट करने के लिए, ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए, जब देवताओं को देवलोक पे राज प्राप्त करना था, तो ब्रह्मा जी का जब भजन कर रहे थे तो उनका जो शरीर था वो कीड़े मकोड़े खा गए, दीमक खा गए थे उसके शरीर को। मांस, रुधिर और चमड़ी, लहू, मांस और चमड़ी सब खा गए थे कीड़े मकोड़े, कुछ नहीं बचा उनके शरीर पे, मात्र हड्डी बची थी। लेकिन फिर भी वो जीवित थे, उसके अंदर जीवात्मा था और उसमें मन था और वो चिंतन कर रहे थे परमात्मा का। साक्षात ब्रह्मा जी को और देवलोक से आना पड़ा। तो भजन करने के लिए तो शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, घर बार तो बहुत दूर की बात बता दी आपने। ये जो नश्वर शरीर है उसकी भी आवश्यकता नहीं है और कोई जात धर्म भी नहीं है। आप किसी भी अवस्था में हो, अगर स्त्री माताएं अगर रजो धर्म में है तब भी भजन कर सकते हो। भगवान का भजन सोते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, कुछ भी कार्य कर रहे हो, किसी भी अवस्था में आप भजन कर सकते हो। भगवान की पूजा करनी है, भगवान के लिए पाठ करना है, भगवान का श्रृंगार करना है, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। उस समय से आपको उस स्थान पर बैठना पड़ेगा। रात्रि को गाड़ी में बैठ कर भी जप कर सकते हो, बिस्तर पे भी जप कर सकते हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी जाति में। यहाँ तक भगवान कहते हैं चंडाल क्यों ना हो, शूद्र चंडाल किसी भी जात, रामावतार में देख लीजिए आप, जितने पशु पक्षी हैं, जटायु, हनुमान जी, संपाति, सुग्रीव, अंगत, जामवंत, कितने वर्णन है। और कलयुग में, श्रवण युग में जब महाप्रभु प्रकट हुए तो महाप्रभु के समझ में कितने जीव ऐसे भगवान का चिंतन कर रहे थे, भजन कर रहे थे।
तो भजन करने के लिए आप किसी भी जाति में हो, भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ के चलता है। वो परमात्मा कहता मेरे भक्त की चरण रज। कोई पूछ सकता है कि पीछे क्यों, मैं पकड़ना चाहता क्या? वो नहीं, आपकी चरण रज का अभिलाषी है वो। भगवान हमारे पीछे दौड़ता है। जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, निरंतर चिंतन, अखंड चिंतन करना है। किसी भी अवस्था में हो आप, चिंतन नित्य। आप जब घर में शयन से सो रहे हो आराम से, आपका जितना बड़ा बिजनेस है, आपका जितना बड़ा कारोबार है, इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले, इतनी संतान, इतना व्यापार, इतना बैंक बैलेंस, चिंतन होता है ना रात को सोते समय भी। ठीक उसी तरह वो चिंतन हो कि परम पिता परमात्मा मेरे संग है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ और किसी का नहीं हूँ। अंत काले पत्नी कहती है मेरा है, पुत्र कहता है मेरा है, किसी का नहीं है। ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर उसमें मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ जाती है, ये किसी के साथ नहीं चलती। तो भगवान कहते हैं कोई शूद्र हो, चंडाल हो, जीव हो, जानवर हो, किसी तरह का वो चिंतन हो। तो क्या गजेंद्र के लिए भगवान नहीं आए? जानवर के लिए भी आ गए। शूद्र अवस्था में शबरी माता किस अवस्था में थी और क्या जाति थी, उसके लिए नहीं आए क्या? तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे वो? जब एक पशु के लिए आ सकते हैं, संपाति के लिए आ सकते हैं, जटायु के लिए आ सकते हैं, अहल्या के लिए आ सकते हैं, मीरा के लिए, सुदामा के लिए, नरसी के लिए, तो हमारे लिए भी आ सकते हैं। हम निर्णय ले चुके हैं कि वो नहीं आएगा। जब हम भगवान को भोग लगाते, कभी नहीं सोचे भगवान खाएगा इसको। भगवान को भोग लगाते, हमारी मानसिक इच्छा ये होती है, अंदर से धारणा ये होती है कि बस भोग लगाना, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कभी अंदर से रियलाइज करो कि भगवान को अपने हाथों से, मन से सुंदर भोजन बना के, दिल से भोजन बना के भोग लगाऊं तो भाव से खाएंगे। जब परचेज करते हो अनाज को, वेजिटेबल को, स्वीट को, इत्यादि जो भी खाद्य पदार्थ परचेज करते हो, खरीदते हो, उस समय चिंतन बनाइए, प्लान बनाइए उस समय कि भगवान के लिए आज सुंदर ये भोजन बनेगा। जब ये आपका चिंतन होगा तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अरे उससे बड़ा कृपालु कौन होगा? इससे बड़ा संसार में कोई कृपालु नहीं होगा। जो इतनी कृपा करने वाला है, उनका शरीर मात्र देना जानता है, वो कृपा करना जानता है। पुतना ने अपने स्तन से विष पिला दिया, पुतना ने अपने स्तन से विष पिला दिया, उनको अपना धाम दे दिया, धात्री लोक, अपनी धात्री, अपने धाम में मां का दर्जा दे दिया। इससे बड़ी क्या प्रमाण दूं आपको मैं? रावण से वेर लिया। भक्ति करने के कुछ प्रमाण बताए, तत्व बता दिए कि किस तरह से भक्ति करी जाए और भक्ति मार्ग पे चला कैसे जाए। और भक्ति करने के भी कुछ प्रमाण हैं कि भक्ति किस तरह से करी जाए और कितने तरह के गुण हैं। माधुर्य भाव, भाव बताए, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, शाक्य भाव, दास्य भाव या वेर भाव। रावण ने वेर लिया, तो रावण ने वेर लेने के बाद क्या किया? भगवान को क्रोध आ गया। उनका क्रोध तो अति उत्तम है। जैसे क्रोध आया, रावण का वध हो गया। और जैसे रावण का वध हुआ, चले अपने धाम में। रावण ने तो पहले ही किया था, मैं भक्ति भाव से नहीं भेजूंगा, वेर भाव से 3 जन्म में मुक्ति पालूंगा। अगर भक्ति भाव से बचता हूं तो 7 जन्म में क्यों इतना कष्ट भोगूं, क्यों इतना परिश्रम करूं मृत्यु लोक में? 3 जन्म में मुक्ति चाहिए ना, तो वेर भाव से। लेकिन ऐसा वेर किया कि भगवान को आना पड़ा। यमराज नहीं आए, साक्षात त्रिलोकी के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री राम को आना पड़ा। कंस को वध करने के लिए साक्षात कृष्ण को आना पड़ा। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हरि को आना पड़ा, नारायण को, नरसिंहदेव को। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? जब वो वेर करते हैं तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और रावण का वध किया तो रावण पहले ही धाम में चला गया और भगवान को कहता है जाते हुए कि मैं जा रहा हूं आपसे पहले, आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको वेलकम करूंगा उधर, आप जल्दी आइए। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के जो चंडाल हो, शूद्र हो, उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। हमने इससे पहले कथा कर चुके हैं साक्षी गोपाल की। साक्षी गोपाल में जब भक्त उनको लेके जाता जगन्नाथपुरी में साक्षी के लिए, तो साक्षी गोपाल कहते हैं, भगवान कहते हैं पीछे में चलूंगा। क्यों? कि आपके चरणों की रज मेरे मस्तक पर उड़े। तो वृंदावन में प्रतिदिन भगवान, हम जब परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन की, ब्रजमंडल की या वृंदावन की, तो ठाकुर हमारे पीछे होता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी चरण रज उनके मस्तक पर जाए। हम ललायित है कि भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर गिरे, हम उसे स्नान करें।
लेकिन वो ठाकुर का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों के प्रति रीझ जाते हैं। वो उनका शरीर मात्र कृपा से बना हुआ है। जब पूतना को वो नंद का पूत उसके पीछे पड़ जाता है, जब किसी के पीछे तो भूत बन जाता है। नंद का पूत वो भूत, जब किसी के पीछे वो पूत पड़ जाएगा नंद का तो उद्धार कर देगा। वो 3 जगह से त्रिभंग टेढ़ा है, वो काला है, सांवला है, अपने हृदय जो काल कटोरी है, बिल्कुल कालकूट है हमारा हृदय। जो जब हम कभी भजन ही नहीं करा तो कहते हैं, एक भक्त कहता है, मैं चोर कहता है, मेरा हृदय जो है काल कोटरी है, इसमें आके छुप जाओ। कृष्णा, जब तुम वृंदावन में चोरी करते हो माखन की तो गोपियां आपको ढूंढती, तो हमारे हृदय में आके छुप जाओ। तो भाव प्रकट कीजिए। भाव, किस भाव से भजन करना चाहते हो, संबंध स्थापित कीजिए। माधुर्य, वात्सल्य, साख्य या दास्य या वेर भाव प्रकट कीजिए, लेकिन तन मनता से। जैसे विष्णु पितामह ने कहा कि मेरी एक बेटी है, वो आपको देना चाहता हूं। वो चिंतन करते रहे निरंतर, और अंतकाले ठाकुर जी को आना पड़ा। रावण का उद्धार किया, पुतना का उद्धार किया, हिरण्यकश्यप का किया, कंस का किया। तो भगवान कहते हैं जो शूद्र है उसके, शूद्र और चंडाल के पीछे भी मैं दौड़ूंगा जो अगर भक्त होना चाहिए। एक गुण उसके अंदर होना चाहिए, भक्ति। सबसे सरल मार्ग है भक्ति। अगर कोई 4 वेदों का ज्ञाता है और 12-18 गुण है उसके अंदर, कितने गुण हो, और 4 वेदों का ज्ञाता है, अगर वो भक्त नहीं है तो उनके कर्मों को मात्र नोट करूंगा मैं, मात्र कर्मों को नोट करूंगा। अर्जुन कहते हैं आप समदर्शनी हो, तो कैसे समझ, मैं तो आपका सखा हूं। लेकिन भगवान कहता है, भगवान कहते हैं अगर कोई भक्ति करता है तो मैं उसका पिता बनता हूं, पुत्र बनता हूं, प्रेमी बनता हूं, सखा बनता हूं, दास बनता हूं, कुछ भी बन जाता हूं। अगर वो भक्ति नहीं करता, वेदों का ज्ञान रखता है, तो मात्र मैं न्यायाधीश बनता हूं। न्यायाधीश मात्र नोट करता हूं और उनके कर्मों के हिसाब से उसको फल दे दूंगा, ये कर्म करूंगा। लेकिन भक्ति होगी कैसे? भक्तों का संग करने से, गुरु का संग करने से, गुरु के चरणों में जाने से वो भगवत प्राप्ति हो सकती है। गुरु उस दुर्लभ लोक को दिला सकता है, गुरु साक्षात्कार करा सकता है। गुरु साक्षात प्रैक्टिकल मैन होना चाहिए, थ्योरेटिकल मैन और प्रैक्टिकल मैन, जिसने भगवान के दर्शन करे हुए हैं, जो शास्त्रों का जिसको पूरा ज्ञान है, जिसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर रखी है, वो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है आपको। तो प्रैक्टिकल मैन होना चाहिए और गुरु हम पर कृपा कर सकता है। गुरु कैसे कृपा करेंगे, भगवान कैसे कृपा करेंगे हमारे ऊपर? भगवान कहते हैं मैं तब तेरे ऊपर कृपा करूंगा जो संसारिक तेने आडंबन बना रखे हैं। ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, मेरे को दुख, मेरा सुख, मेरा लेना, मेरा देना इत्यादि जो भी संसार के तेने कले भर रखे हो सबको डिलीट कर दे। जब सब कुछ डिलीट हो जाएगा तो भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, सब कुछ बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो कौन कर सकता है? सफाई कौन करेगा? जो हृदय में कलमश भरा हुआ है, संसारिक कलमश, संसारिक इतनी मोह माया जो भरी हुई है, ये कौन साफ करेगा? ये गुरु काम करेगा। तो गुरु भंगी का काम करता है, स्वीपर का काम करता है बेचारा। उसके बाद गुरु को मानना नहीं है, वो स्थान नहीं देना। गुरु साक्षात परम देवा, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश्वरा, गुरुर साक्षात परमात्मा है। गुरु साक्षात परमात्मा का प्रतिनिधि है। तो हृदय में से कलमश को साफ करने वाला गुरु है। ये भंगी का काम बेचारे को करना पड़ता है। ये गुरु ही भगवत प्राप्ति करा सकता है। गुरु हमारे कर्मों का फल का भागीदारी बनता है। जब गुरु विटनेस बनता है, जब परमात्मा के चरणों में आपके लेके जाता है आपको और आपको दीक्षा देता है, उस समय गुरु आपके प्रति गवाही और आपकी जिम्मेदारी उठाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरुओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब शिष्य की मृत्यु होती है और शिष्य जाता है यमलोक में, तो गुरु को भी वहाँ बुलाया जाता है कि आपने शिष्य की गारंटी ली थी, जिम्मेदारी ली थी, लेकिन ये तो पापी है, पाखंडी है, आपके मुंह में राम, बगल में छुरी, बहुत कुछ ऐसा करा है। तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के समय भी गुरु होता है, और अंतकाले जब दुख सहन करना पड़ता है तब भी गुरु को विटनेस बनना पड़ता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करे कि गुरु को पीड़ा हमारे कारण उठानी पड़े। इसलिए अपने मन को, अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए। और शरीर की आवश्यकता नहीं, स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति धर्म की आवश्यकता नहीं है। अब किसी भी जाति में हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मात्र आपको सरल बनना पड़ेगा।
भक्ति करने के बाद, कथा सुनने के बाद, भजन करने के बाद, माला जप करने के बाद, तीर्थ स्नान करने के बाद, यात्रा करने के बाद, ब्रजमंडल इत्यादि जो भी धार्मिक कर्म हैं, वो सब कुछ करने के बाद भी हमारी वाणी में सरलता नहीं आई, स्वभाव सरल नहीं हुआ, तो हम भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब संसारिक कर्म है ये। फिर करते जाओ, कोई फल नहीं मिलने वाला। उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम संसार में लिप्त होते हैं ना किसी कार्य के प्रति, कुछ भी जो अटैच हो जाए, अटैचमेंट होता है हमारा संसार में किसी जीव के प्रति, किसी बिजनेस के प्रति, उतना ही अटैचमेंट बना लीजिए परमात्मा से। हर चीज में वो इन्वॉल्व होना चाहिए, सुख में दुख में सब स्थान पर। तो परमात्मा को प्राप्ति करने में कोई शंका नहीं है, किसी तरह का भी भ्रमित होने की, किसी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। वो परमात्मा तो बैठा रहता हमारे इंतजार में कि कब मेरा जीव जो मैंने संसार मृत्यु लोक में फंसा हुआ है, कब मेरा चिंतन करे और कब मैं अपने धाम में लेके जाऊं, बैक टू गॉड। प्रभुपाद ने एक बुक्स निकाली है, भागवत दर्शन, और इंग्लिश में बैक टू गॉड, वापस भगवान के धाम जाना है, असली घर जाना है हमने, भगवान के धाम। प्रभुपाद जैसा कृपालु व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति, प्रभुपाद के बाद हमारा जन्म हुआ, सबसे बड़ा अपने आप का मैं इस सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे पर कृपा करी, और प्रभुपाद के बाद, उनके आने के बाद मेरा जन्म हुआ, तब मैं भगवत प्राप्ति करने में सक्षम हूँ। मुझे विश्वास है पूरा कि मेरा पतन नहीं होगा, किसी तरह का प्रतिकूल समय आ जाए संसार में, हर एक समय नित्य निरंतर अखंड स्मृति भगवान की करनी है। अब जिस स्थान में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अखंड स्मृति का अर्थ है तीव्र गति से किसी भी समय भगवान को नहीं भूलना। अब जैसी भी अवस्था में हो, हर समय बोलना है भगवान की कृपा है। वो जैसे रखना चाहता है। इस समय कोरोना वायरस के समय भी उनका कोई संकेत है जो आपके सामने आज 101 दिन हो गए बोलते हुए। आज तक इतना भजन कभी नहीं हो पाया, इतनी कथाएं नहीं हो पाई, इतनी माला नहीं हो पाई, इतना चिंतन नहीं हो पाया, इतनी पाठ नहीं कर पाए, और आप लोगों के समक्ष इतनी बार बोल नहीं पाया। तो जो कुछ है ये प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है, और गुरु के माध्यम से ये सब कुछ सुलभ हो गया, अन्यथा ये संभव नहीं था। तो माता सची के पुत्र, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र माता सची और जगन्नाथ मिश्र की कथा हम कल भगवान गौरांग महाप्रभु की कथा सुन रहे थे। एक नारद मुनि जब गए गौरांग महाप्रभु के यहाँ, उसके बाद कैलाश मानसरोवर पहुँचे हो, तो जगन्नाथ यात्रा में प्रवेश करते हैं हम, मानसी यात्रा में। आगे कैलाश मानसरोवर में जब भगवान शिव के समक्ष, माता पार्वती के समक्ष पहुँच गए, नारद मुनि तो अपनी गाथा सुना रहे हैं। और आगे जो कल प्रसंग हमने छोड़ा था वहाँ से प्रारंभ करते हैं दोबारा। मैंने इस प्रकार से कभी भी भगवान के महाप्रसाद का सेवन नहीं किया था। महाप्रसाद भी दिव्य है, ये दुर्लभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, हर एक के बस की रोग नहीं है। मैंने अपने हृदय में सोचा भगवान मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया। अपने निरंतर अपनी बुद्धि से सोचने लगा कि कैसे मुझे महाप्रसाद प्राप्त होगा और क्या उपाय करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। इन विचारों को अमृत रस से सरोवर होकर मैं बैंकुट चला गया और कई दिनों तक मैंने लक्ष्मी देवी की वहाँ पर माता लक्ष्मी की सेवा करी। प्रसन्न होकर देवी ने मुझे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुम्हें वरदान दूंगी। उनके शब्दों को सुनकर मैंने अपने हृदय में आकांक्षा को दोहरा दिया। अपने दोनों हाथों को जोड़कर तथा अत्यंत गंभीर होकर मैंने कहा कई दिनों से मेरे हृदय में एक तीव्र अभिलाषा है। अब नारद मुनि माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कई दिनों से मेरे हृदय में एक तीव्र अभिलाषा जागृत हुई है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं नारद आपका सेवक हूँ, फिर भी मैंने कभी भी आपसे आपके महाप्रसाद उच्चिष्ट का आस्वादन नहीं किया है। मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके अपनी शुभ दृष्टि मुझ पर डालें और कृपा करके भगवान का एक मुट्ठी महाप्रसाद मुझे दीजिए। ये माता लक्ष्मी से नारद मुनि कह रहे हैं कि महाप्रसाद का प्रागट्य होने जा रहा, कैसे सुलभ हुआ हम लोगों को। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद जन जीव को, संसारिक जीव को कैसे प्राप्त हुआ, ये पूरा प्रमाण है इसका। तो
महाप्रसाद मुझे दे दीजिए, मैं यही वरदान चाहता हूँ। इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मी देवी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई थी और उन्होंने संकोच पूर्वक विनय युक्त शब्द कहे, भगवान ने अपना उच्चिष्ट किसी को भी देने के लिए मुझे मना कर रखा है, आदेश दिया है। फिर भी मैं उनके आदेश को लांघ कर आपको उनके उच्चिष्ट का कुछ अंश जरूर दूंगी। अब पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। साक्षात भगवान की भार्या माता लक्ष्मी वर दे दिया नारद मुनि को, कृपया आप प्रतीक्षा करें, कुछ समय पश्चात मैं महाप्रसाद एकत्रित करूंगी और तब आपको दे दूंगी। मेरी स्थिति को समझते हुए देवी ने मुझसे मधुर शब्दों में का आदान प्रदान किया और एक दिन जब वे दोनों अमृतमयी लीलाओं का आनंद उठा रहे थे, तब भगवान ने देवी का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने अपने समीप बिठा लिया और देवी का हृदय भयभीत से कांप रहा था और उन्होंने बिना अनुमति के मुस्कुराते हुए आत्मीय व मधुर ढंग से कहा, मैं आपसे एक समक्ष नमन करते हुए निवेदन करती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है और कहती है, माता कि मैं आपके समक्ष नमन करते हुए निवेदन करती हूँ, मेरा हृदय भयभीत है, मैं भय से कांप रही हूँ। हे स्वामी, कृपा करके मेरा भय दूर कीजिए, कृपया अपनी इस सेविका की रक्षा कीजिए। हे गुण निधि, आपके पदारविंदों को पकड़कर कहती हूँ, कृपा इन शब्दों को सुनिए। अत्यंत कातरता से लक्ष्मी देवी ने भगवान से कहा। यह सुनकर भगवान ये सुनकर आश्चर्य से मुस्कुराते हुए अपने सुदर्शन चक्र पर नजर डाली और सुदर्शन चक्र कांपते हुए अपने अवरुद्ध आवाज में बोला, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु। लक्ष्मी देवी भयभीत है, मुझे नहीं पता क्यों है। भगवान को यह लगा कि शायद सुदर्शन चक्र से वो भयभीत है। तब सुदर्शन चक्र बोला कि लक्ष्मी देवी से पूछे, मुझे नहीं पता। लक्ष्मी जी ने कहा, यह सुदर्शन चक्र की गलती नहीं है, उसमें सुदर्शन का कोई भी दोष नहीं है। ये तो नारद के शब्द हैं जिसके कारण मैं भय से क्षीण हो चुकी हूँ। भगवान को लगा कि माता लक्ष्मी शायद सुदर्शन चक्र से डर गई है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी देवी कह रही है कि नारद मुनि के कुछ शब्द हैं, उससे मैं भयभीत हूँ और जिसके कारण मैं क्षीण हो चुकी हूँ। यद्यपि ये बात कोई नहीं जानता है कि नारद ने 12 वर्षों तक अज्ञात रूप में मेरी सेवा की है। उसने प्रसन्न होकर मैंने उन्हें ये वचन दिया है। भगवान वैकुंठ में नारद मुनि माता लक्ष्मी के साथ रसोई घर में हाथ बटा रहे हैं 12 वर्ष तक। रसोई घर में कुकिंग में 12 वर्ष तक हाथ बटाया माता लक्ष्मी का। ये किसी को नहीं पता लगा, स्वयं भगवान को पता नहीं लगा। उस समय माता लक्ष्मी ने वर दिया कि मैं भगवान का उच्चिष्ट आपको दूंगी। प्रतिदिन भगवान का भोग बनाने में हेल्प करी, लेकिन अब तक महाप्रसाद नहीं मिला। मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। उन्होंने वरदान मांगने के लिए बोला तो मैंने वरदान दिया। अब यहाँ पर एक ही प्रमाण मिलता है कि साक्षात देवताओं के स्वामी, क्षमा चाहता हूँ, देवताओं के गुरु नारद मुनि, उनको महाप्रसाद प्राप्त होने में इतना समय लग गया और हमें अगर कुछ समय लग जाए, कुछ जन्म लग जाए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे ऊपर तो साक्षात गुरु की और प्रभुपाद की कृपा है जो हमें जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद मिल गया है और मिल जाता है। और ये भागवत प्रसाद शास्त्र चक्षु, ये साक्षात वेद व्यास जी का उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। जो मैं ये कह चुकी हूँ वे सत्य है कि यही सच है कि मुनि में व्रत लेती हूँ कि मैं अपना वचन पूरा करूँगी। तब नारद ने वरदान के रूप में आपका उच्चिष्ट मांग लिया, परंतु आपके आदेश का उल्लंघन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था और मेरे द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे घोर संकट में डाल दिया। माता लक्ष्मी कहती, मैंने वरदान तो दे दिया बिना आपकी आज्ञा लिए कि आपका उच्चिष्ट मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जाऊं और उनको आपका उच्चिष्ट खिला दूं। अब मैं क्या करूं। हे नाथ, कृपा करके अपनी
सेविका की रक्षा कीजिए, कृपया मेरी इस विपदा को दूर कीजिए। उन शब्दों को सुनकर भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, कृपया सुनो, तुम्हारा कथन एक बहुत बड़ी गलती थी। बिना मेरी जानकारी के तुम गुप्त रूप से उन्हें मेरा उचिष्ट दे सकती हो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी हर्षित हो गई। कुछ दिनों के पश्चात जगन माता लक्ष्मी देवी ने मुझे बुलाया तथा महाप्रसाद दिया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी की अनुकंपा से मेरी इच्छा परिपूर्ण हुई तथा मैंने भगवान के आश्चर्यजनक महाप्रसाद का आस्वादन किया, और वह प्रसाद करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों कामदेव के से भी अधिक भव्य, क्रांतिपूर्ण है। वह तेजस्वी था। उस महाप्रसाद का स्पर्श करके मैं सैकड़ों गुना अधिक तेजस्वी व क्रांतिमय हो गया हूँ। अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आ गए। अब देखो, यहाँ प्रमाण है कि भगवान का महाप्रसाद मिला तो कहते करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों कामदेव, उनके तेज से भी मेरे अंदर ज़्यादा तेज, उतनी क्रांति प्रकट हो गई। तो कई भक्तों को, कई साधु को, कई महाराज को हम देखते हैं कि उनके मुख मंडल पे एक ओला होता है, ओरा एक दिखता, हमें उसके मुख में तेज दिखता है। वो भगवान का उच्चिष्ट पा लिया उन्होंने, भगवान का साक्षात्कार हो गया उनको, भगवान के शास्त्र चक्षु का पान करा उन्होंने, कथा का पान किया, भागवत का, रामायण का, भगवान की कथा चैतन्य चरितामृत का पान किया उन्होंने। वो पिया अपने कानों से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, वो पान किया, तो इसलिए उसके मुख मंडल पर वो तेज प्रकट होता है। और ऐसा महापुरुष, महाराज का अर्थ क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है, जो भगवान को अपने आप को समर्पण कर चुका है, ये सब कुछ विधि अपने आप को सिलेंडर कर चुका है, समर्पण कर चुका है, और 24 घंटे निरंतर अपने आप को भगवान का मानता है, वो बन गया महापुरुष, वो बन गया महाराज, वो बन गया महात्मा। महात्मा, आत्मा और महात्मा, वही व्यक्ति तो महात्मा बना जो भगवान की कथाओं में लीन रहता है, भगवान के प्रसाद पाने को ललायित रहता है। जैसे नारद मुनि ललायित थे तो 12 वर्ष तक सेवा करते रहे, और हम लोग जब कहीं लंगर या प्रसाद होता, लाइन में लगे हो तो पहला नंबर मेरा आ जाए, लाइन तोड़ के घुस जाते हैं, और नहीं तो मुझ जैसा पेटू तो कहीं भी चला जाता है। लेकिन भगवान के उच्चिष्ट के सिवा कुछ नहीं पाना हमने, महाप्रसाद पाना है। अब नारद मुनि कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आ गए। तब शिवजी ने उन्हें पूछा, तुम्हें ऐसा आध्यात्मिक शक्ति में युक्त रूप से कैसे प्राप्त हुआ? तब नारद ने उन्हें प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कथा सुनाई। उसे सुनकर शिवजी ने उन्हें डांट लगाई। उन्होंने कहा कि हे मुनि, तुम्हें वह दुर्लभ प्रसाद मिला और तुमने वह सारा अकेले ही खा लिया। ये कथा हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में प्रकट हुए थे, तब महाराज नारद मुनि माता यशोदा के नंद महाराज के महल भी गए थे, और वहाँ पर भी ये प्रसाद पाया था, और तब भी शिव जी की लीला थी। तब शिव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि तुमने वह सारा प्रसाद अकेले ही खा लिया, थोड़ा सा मेरे लिए नहीं बचाया। आध्यात्मिक प्रेम सहित तुम मेरे दर्शन करने के लिए पुनः यहाँ पर आए हो। तुम उस दुर्लभ धन को यहाँ क्यों नहीं लाए? देखिए, महाप्रसाद कथा अमृत है, कथा सुनना या सुनाना अमृत है। ये तो ये दिव्य धन है। प्रसाद भी भगवान का प्रसाद, भगवान के शास्त्र और भगवान के दर्शन, कोई अंतर नहीं है। साक्षर शास्त्र चक्षु और शास्त्र भगवान वो स्वयं सेम है। तो यह वर्णन है कि वो दिव्य प्रसाद, दिव्य धन को तुमने अकेले पा लिया। दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, दिव्य बुद्धि, दिव्य शरीर, दिव्य प्रसाद तो तुमने अकेले ही पा लिया, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। वैसे अपने आप को मुझे अपना भ्राता बताते हो, मैं भी ब्रह्मा का पुत्र, तुम भी ब्रह्मा के पुत्र, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए, कैसे हो तुम स्वार्थी? तो यहाँ पर कह रहे शिव जी के वचन सुनकर नारद लज्जित हो गए और अपना सिर झुका लिया। तब उन्होंने देखा कि कुछ महाप्रसाद का अंश अपनी अभी भी नारद मुनि की उंगलियों के नाखून में चिपका हुआ था। तब अपनी वह उंगली शिवजी के समक्ष कर दी और उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। नारद मुनि ने जब प्रसाद पाया, महाप्रसाद भगवान का उच्चिष्ट, तो कहते हैं कुछ उंगलियों में, नाखूनों में और उंगलियों में नाखून के ऊपर चिपका हुआ था।
तो लज्जित नहीं हुए, महाप्रसाद था, जगन्नाथ जी के प्रसाद का यही प्रमाण है। तो उन्होंने वो अपना हाथ कर दिया शिव जी के आगे, और आगे क्या हुआ, उंगली शिव जी के समक्ष कर दी, और उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया, अपना हाथ बढ़ा दिया भगवान शिव की ओर, और उस उंगलियों में महाप्रसाद चिपका हुआ था, और तुरंत ही महाप्रसाद को अपने मुख में डाल लिया। तभी शिव जी ने हर्षपूर्वक नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी ने नारद मुनि का हाथ, जो भगवान का महाप्रसाद चिपका हुआ था, जैसे हम कई बार बच्चों के हाथ में प्रसाद लगा होता है तो हाथ हम अपने मुख में डाल लेते हैं, ठीक उसी तरह नारद मुनि का हाथ शिव जी ने अपने मुख में डाल लिया। वो जितना भी प्रसाद था, प्रसाद का कण और कथा का क्षण नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ प्रमाण मिल रहा है। एक कण चिपका हुआ था मात्र, नारद मुनि के हाथ में वो पा लिया महाप्रसाद। फिर क्या आगे हुआ, जैसे ही उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, तांडव जैसे नृत्य करना प्रारंभ, जैसे ही उनके कदम भूमि पर पड़ते, प्रत्येक कदम के साथ साथ भूमि हिलने लगती थी। आध्यात्मिक प्रेम के कारण सुमेरु पर्वत टलमल हिलने डुलने करने लगा, और धरती हिलने लगी। योगेश्वर शिव प्रेम भाव में कांप उठे, और उन्होंने स्वयं का विस्मरण खो दिया, और उनके भारी कदमों ने पृथ्वी को नीचे रसातल तक धकेल दिया। लोक रसातल तक चला गया, धकेल दिया। भगवान अनंत के फन भगवान कूर्म के पीठ पर टिके हुए थे। अपने कवच में से अपनी गर्दन बाहर निकालकर कूर्म भगवान अनंत की ओर घूरते हुए देखा। भगवान कूर्म कछुआ, तो वो अपने कवच के अंदर छुपे हुए थे, तो गर्दन बाहर निकाली कि अभी तो प्रलय का समय नहीं है, धरती कैसे कांप रही है, और वो भगवान अनंत शेष से पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है ये। भगवान अनंत शेष भगवान कूर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं। भगवान का अनंत शेष और कूर्म भी साक्षात भगवान है, तो अपनी गर्दन बाहर निकाल के पूछ रहे अनंत शेष से कि क्या हो रहा है, धरती का प्रलय का समय आया नहीं, अभी हो क्या रहा है। तो भगवान को घूरते हुए देख रहे हैं। हाथियों ने निर्दिष्ट दिशाओं में अपनी गर्दन मोड़ी, और ब्रह्मांड रूपी बड़े कड़ाहे में दरार पड़ने लगी। जो ब्रह्मांड था पूरा, उसमें दरार पड़ने लग गई। तो ब्रह्मांड एक कड़ाई के रूप में है, एक पृथ्वी जो गोला है वो पूरा ब्रह्मांड एक कड़ाई की भांति है, उसमें दरार पड़ने लग गई, दरार पड़ना प्रारंभ हो गई। शिव जी का भार सहन न कर पाने के कारण अस्त व्यस्त होकर पृथ्वी देवी ने उनके निवास की ओर दौड़ी। माता पृथ्वी अपना स्थान छोड़कर, पाताल से छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहाँ छोड़ी, कैलाश मानसरोवर की ओर दौड़ पड़ी, और अपने दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी देवी माता कात्यायनी, माता पार्वती के पास पहुंची, और कहने लगी कि नृत्य करते हुए शिवजी के भार के कारण मैं अपने प्राण को खो दूंगी। यदि आप इस संसार की रक्षा करना चाहती हो तो कृपा करके उन्हें रोकिए। मैं देख रही हूं कि संपूर्ण विश्व अव्यवस्थित होने वाला है, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी देवी के दुख भरे हुए शब्दों को सुनकर पार्वती माता तुरंत शिवजी के पास दौड़ी। पृथ्वी माता रोने लग गई, रुदन करने लग गई, और माता पार्वती से प्रार्थना करी कि भगवान शिव को जो तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर, उसको रोकिए, और प्रलय का समय नहीं है तो समय से पहले ये क्यों नाच रहे हैं, क्यों इतना तांडव कर रहे हैं। तो माता पार्वती दौड़ी, और प्रेम के अमृत रस से पूर्ण शिव जी नृत्य कर रहे थे। देवी ने कटु वचन बोलकर शिव जी को भाववेश से बाहर निकाला, और ब्राह्मण चेतना में लौटने के उपरांत शिवजी ने अति अधिक दुखी हो गई, और देवी पार्वती को देखकर वे कठिन रूप रोचित होकर बोले, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया। हे देवी, तुमने मेरे भावमय समाधि भंग कर दी है। अक्सर संसार में भी यही होता है। आजकल के समय में तो हम लोगों को मोबाइल है, तो पति कहीं अकेला जा नहीं सकता, और पति कहीं एक स्थान पर ज़्यादा देर टिक गया अगर, तो या तो पत्नी का फोन आएगा, स्वयं नचाने लगेगी। ठीक उसी तरह साक्षात भगवान शिव, तो भगवान भाव वेश में नाच रहे थे। इतना भाव प्रकट हो गया था, प्रेम प्रकट हो गया था वो महाप्रसाद पाने से।
उतने में माता पार्वती ने आके कटु वचन बोले। वहाँ तो एक दुख का कारण था कि माता भूमि देवी दुखी थी, इसलिए उन्होंने कटु वचन बोले। लेकिन संसार में तो प्रायः ये देखने को मिलता है, हमें ऐसा प्रतिदिन होता रहता है। तो मेरी समाधि तुमने भंग क्यों कर दी? समाधि भंग करना मेरी मृत्यु हो जाने के समान है। तीनों लोकों में तुमने बढ़कर कोई भी नहीं है मेरा शत्रु। भगवान शिव कहते तुमसे बड़ा कोई शत्रु ही नहीं तीनों लोगों के अंदर। तुमने मेरे को भगवान से विलग कर दिया, तुमने मेरे आनंद का विनाश कर दिया। शिव जी के अति व्यर्थित शब्दों को सुनकर देवी पार्वती ने कहा, स्वामी कृपा करके पृथ्वी देवी की ओर देखिए, जो आपके समक्ष खड़ी हैं और आपके चरणों के दबाव ने इन्हें नीचे रसातल में लोक तक धकेल दिया है। ये भौतिक सृष्टि संहार की समय नहीं आया, चरम अवस्था के बहुत नज़दीक पहुंचा दिया तुमने। इसीलिए मैं कठोरतापूर्वक बोली, हे स्वामी कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती को क्षमा कर दिया। तब देवी ने विनम्रतापूर्वक पूछा कि हे देवों के देव, हे मेरे स्वामी कृपा करके मेरा संशय दूर कीजिए। कृष्णारसावेश तुमिनाच प्रतिनदे प्रतिदिने कृष्णारसावेश तुमिनाच प्रतिदिने आजिमहि रसातल जाय की कारणे। प्रत्येक दिन आप कृष्ण प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करने में लीन होकर नित्य करते हैं, परंतु आज पृथ्वी नीचे रसातल लोक में क्यों जा रही थी? आज का आपका रूप करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा है। यह भौतिक ब्रह्मांड इतना तेज सहन नहीं कर सकता नहीं कर सकता। आज आपने इतना अद्भुत असीम आनंद क्यों प्रकट किया? हे तेजस्वी नाथ कृपा करके मुझे बताइए। शिवजी बोले, कृपा करके आनंदमय समाचार को सुनो। नारद मुनि ने मुझे भगवान का थोड़ा सा महाप्रसाद दिया था। इस कथा को आगे बोलेंगे। कथा प्रागट्य, अभी प्रसाद का महाप्रागट्य कैसे हुआ और ये कैसे सुलभ हुआ और माता पार्वती का रूठना और रूठने के बाद आगे क्या हुआ, इस कथा को फिर हम बोलेंगे पुनः आपके सामने। हमारे जीवन में भक्ति करने के लिए गुरु बहुत आवश्यकता है, गुरु की परम आवश्यकता है। क्यों? गुरु के बिना साक्षात भगवान का हम नहीं कर सकते। हमारे घर में जब पावर आती है, लाइट आती है, तो बीच में एक पावर हाउस होता है। डायरेक्ट बिजली घर से हमारे घर तक बीच में मदर गार्ड लगा होता है। वो गार्ड हमें उतनी लाइट सप्लाई करता है जितनी हमारी आवश्यकता है। ठीक उसी तरह परमात्मा का साक्षात्कार हमें हो जाए तो दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि और दिव्य ज्ञान चाहिए। तो इन चक्षु से नहीं देख सकते, इन बुद्धि से नहीं देख सकते, वो गुरु दे सकता है। साक्षात हमने देखा था, महाभारत की कथा में सुना हमने, जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने लगा, प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले वेद व्यास जी जिन्होंने शास्त्र चक्षु हम सुन रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से वो पहुंच गए थे हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जाके धृतराष्ट्र के पास गए कि तुम आंखों से नेत्रहीन हो तो युद्ध को तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब वो कहते हैं धृतराष्ट्र कि मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मैंने जिस बच्चों को, अपनी संतान को कोई जन्म से ही नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा पांडव के पुत्र कौन है और मेरे पुत्र कौन है, तो उस दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो मात्र सुनना चाहता हूँ, तो मुझे सुनने की दिव्य दीजिए, दिव्य शक्ति दीजिए, मैं सुन सकूं, और दिव्य दृष्टि दीजिए आप संजय को। तो गुरु जो है वो दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान दे सकता है। एक गरीब व्यक्ति को, भिखारी को करोड़ों की, अगर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो साक्षात परमात्मा का प्रागट्य आपके सामने दर्शन हो जाए तो कैसे सहन कर पाएंगे हम? ब्लास्ट हो जाएगा। आपके घर में आपने 1 किलोवाट लाइट ली है और ऊपर से पावर अगर ज़्यादा आ गई तो मीटर फूक जाएगा ना। उसी तरह हमारा मीटर जो है उतनी क्षमता नहीं रखता। इसीलिए गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति होना असंभव है। गुरु गोविंद दोनों द्वार खरे, बलिहारी जाऊं गुरु आपको गोविंद आपने दिलाया। गुरु के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ये असंभव है। अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ।
और कुछ त्रुटि रह गई हो, जो प्रतिदिन की तरह कोई त्रुटि रह गई हो, तो क्षमा चाहता हूँ। आपके चरणों में और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और कथा को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। भगवान के महाप्रसाद प्रागट्य लीला की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।